कहानी शुरू होती है और हम एक लड़के जॉस को देखते हैं जो मॉर्निंग वॉक पर था। तभी उसे झाड़ियों में से किसी के आने की आवाज आने लगती है। जब वो देखता है तो वहाँ एक सींगों वाली हिरन होती है। हिरन जॉस के पीछे लग जाती है। वो उससे डर कर रोड पर भागने लगता है। थोड़ी दूर जाने पर वो देखता है कि हिरन उसके पीछे नहीं है। तभी अचानक से वो फिर से वहाँ आ जाती है, लेकिन तभी वहाँ एक ट्रक आ जाता है जिससे जॉस रोड के साइड होकर बच जाता है और फिर से वो हिरन वहाँ से गायब हो जाती है। ये देखकर वो घबरा जाता है और वहाँ से भाग जाता है। अब सीन यहाँ से चेंज होता है और हमें कुछ दिन पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक हॉस्पिटल में जॉस की बेटी निकोल एडमिट होती है। उसकी कंडीशन काफी सीरियस होती है। यहाँ उसकी देखभाल के लिए उसकी मॉम एमी होती है। वो काफी टाइम से जॉस को फोन करती है लेकिन वो उसकी कॉल नहीं उठाता। साथ ही एमी अपनी बेटी को लेकर काफी दुखी होती है। तभी यहाँ जॉस आता है लेकिन वो अपनी बेटी से मिले बगैर कमरे के बाहर से ही देखकर चला जाता है। इसके बाद हम एक जगह पर एक लड़की कीली को एक लड़के डोमिनिक के साथ इंटीमेट होते हुए देखते हैं। तभी यहाँ जॉस आ जाता है जो कि हॉस्पिटल से यहाँ आया था। अब डोमिनिक जॉस को अंदर बुला लेता है। जॉस यहाँ उनसे उनका ऑफिस यूज करने को बोलता है, जिस पर वो दोनों परमिशन दे देते हैं। यहाँ जॉस अपनी बेटी के इलाज के लिए इंटरनेट से जानकारी लेने लगता है। उसे पता चलता है कि उसकी बेटी को एक कंपनी ने टॉक्सिन नाम का जहर दिया है, जिसकी वजह से उसकी बेटी की ऐसी हालत हुई है। खैर अब वो दोनों उसे यहाँ अकेला छोड़कर अपने घर चले जाते हैं। जॉस के फोन पर उसकी वाइफ एमी की कॉल आने लगती है लेकिन वो कॉल नहीं उठाता और कट कर देता है। अब यहाँ पता चलता है कि जॉस को मेंटल प्रॉब्लम है, जिस वजह से उसे इल्यूजन आने लगते हैं। तभी उसे दूसरे कमरे में आवाज आने लगती है। वो वहाँ चेक करने जाता है लेकिन उसे वहाँ कोई नहीं मिलता। तभी वो देखता है कि उसके पीछे लटकी रस्सियाँ खुद ही फांसी के फंदे में बदल रही हैं। इसके बाद वो घबरा जाता है और अपना सामान लेकर वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद वो एक मेट्रो में सफर करने लगता है। तभी उसे अपने आगे बैठे एक आदमी के पीछे गर्दन पर इंसेक्ट चलता हुआ दिखाई देता है, जिस वजह से वो वहाँ से उठकर अलग बैठ जाता है। लेकिन वो आदमी वहाँ भी उसके पास आ जाता है। अब जॉस को उसका चेहरा देखने पर मॉन्स्टर नजर आता है, जिस वजह से वो डरकर स्टेशन पर उतर जाता है। इसके बाद जॉस अपने घर आ जाता है जहां उसकी वाइफ उससे नाराज होती है क्योंकि वो उसका फोन नहीं उठा रहा था और वो अपनी बेटी को देखने भी नहीं आया। खैर सुबह में जॉस मॉर्निंग वॉक के लिए निकल जाता है और ये वही सीन होता है जो मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया गया था। प्रेजेंट टाइम में उस अजीब हिरन से डरकर जॉस अपने घर आ जाता है। वो अपनी वाइफ को बताने की कोशिश करता है कि उसने अभी क्या देखा, लेकिन एमी जानती थी कि वो ये सब उसकी मेंटल कंडीशन की वजह से बोल रहा है। अब वो उससे कहती है कि वो उसे अकेला छोड़कर यहाँ से जा रही है क्योंकि जॉस की मेंटल कंडीशन और खराब होती जा रही थी। आगे वो कहती है कि तुम्हारे पास अपनी बेटी के लिए भी टाइम नहीं है। अब यहाँ पता चलता है कि जॉस को उसकी जॉब से काफी टाइम पहले ही निकाल दिया गया है। जॉस एमी को रोकने की काफी कोशिशें करता है लेकिन वो उसे छोड़कर हॉस्पिटल चली जाती है। अगले सीन में हम बहुत से लोगों को डी पॉइंट कंपनी के गेट के बाहर प्रोटेस्ट करते देखते हैं। ये वही कंपनी थी जिसकी वजह से उसकी बेटी की ऐसी हालत हुई थी। अब यहाँ जॉस भी था जो अपनी बेटी का इंसाफ मांग रहा था। यहाँ उसकी हेल्प करने कीली और डोमिनिक भी आ जाती हैं। फिर यहाँ एक रिपोर्टर थॉमस आता है और शूटिंग करने लगता है। उसकी ये खबर एमी भी देख रही थी जो कि इस टाइम अपनी बेटी के साथ थी। थॉमस बताता है कि कंपनी की लापरवाही की वजह से उसने कई बच्चों को हॉस्पिटल भेज दिया है। वो जॉस से पूछताछ करने लगता है जिसमें जॉस बताता है कि इसी कंपनी के बनाए हुए केमिकल की वजह से मेरी बेटी अब ठीक नहीं है और इन सब की जिम्मेदार सिर्फ ये कंपनी है। इसी बीच कंपनी का डॉक्टर वहाँ आ जाता है। ये वही होता है जिसने इस खतरनाक केमिकल को बनाया था। जॉस डॉक्टर को आवाज लगाने लगता है लेकिन वो उसकी बातों को इग्नोर करके ऑफिस में जाने लगता है। तभी यहीं कहीं आसपास से जॉस के आगे एक बर्ड आकर गिर जाती है और कुछ देर में वो तड़प तड़प कर मर जाती है और शायद ये सब इसी कंपनी के केमिकल की वजह से हुआ था। अब तीनों डॉक्टर से मिलने के लिए दूसरे रास्ते से उसके केबिन के बाहर आ जाते हैं। उसके बाहर आने पर जॉस डॉक्टर को मारने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन डॉक्टर के गार्ड उसे रोक लेते हैं। फिर डोमिनिक भी उनसे लड़ने लगता है और इसी बीच गार्ड एजेलो जॉस की टांग में गोली मार देता है जिससे वो काफी घायल हो जाता है। फिर डोमिनिक डॉक्टर के गले पर चाकू रख लेता है और एजेलो से कहता है कि वो उन्हें यहाँ से जाने दे। फिर डोमिनिक डॉक्टर को भी अपने साथ लेकर वहाँ से निकल जाता है। उस डॉक्टर का नाम लुइस था। अब यहाँ पता चलता है कि जॉस ने इसी कंपनी के साथ मिलकर 10 साल तक काम किया, लेकिन जब उसे पता चला कि कंपनी क्या चीज बना रही है तो उसे कंपनी ने निकाल दिया। आगे जॉस उससे पूछने लगता है कि मेरी बेटी में क्या चीज है जो उसे बीमार कर रही है। इस पर लुइस सिर्फ यही कहता है कि मुझे ऐसे जाने दो। तभी जॉस के घाव में तेजी से दर्द होने लगता है। इसके बाद वो एक स्टोर से जॉस की चोट के लिए सामान लेने लगते हैं, लेकिन इसी बीच कीली कुछ सामान शॉप में ही भूल जाती है। तब शॉपकीपर वो सामान देने आता है
तभी वहाँ एजेलो अपनी टीम को लेकर आ जाता है और उस शॉपकीपर को गाड़ी से कुचलकर मार देता है। डोमिनिक जल्दी से गाड़ी चलाने लगता है, साथ ही एजेलो के साथी उन पर लगातार फायरिंग करने लगते हैं। तभी डोमिनिक गाड़ी चलाते हुए एक रेलवे क्रॉसिंग को पार कर लेता है, लेकिन जब एजेलो क्रॉसिंग को पार करता है तभी ट्रेन उनकी कार को हिट कर देती है, जिससे उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। खैर वो सब यहाँ से एक छोटे से होटल में आ जाते हैं। कीली यहाँ के मालिक से कमरे की बात करने लगती है। वो उससे पूछने लगता है कि उसके साथ और कौन है। वो बताती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ यहाँ रात रुकने आई है। वो गाड़ी को चेक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो दोनों बहाने बनाकर उससे कमरा ले लेते हैं। अब कीली उस आदमी को अपनी आईडी देती है, जिसके बाद वो चुपके से लुइस को अंदर आकर कमरे में लाकर बांध देते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एजेलो कार से बाहर निकल गया है और ठीक है, जब वो रास्ते में चल रहा होता है उसके आसपास की घास खराब हो रही थी। ये देखकर हम समझ पाते हैं कि शायद वो एक मॉन्स्टर है। अब कमरे में जॉस को घुसते हुए वहाँ हिरन का सर दिखाई देता है, लेकिन वो उसे इग्नोर कर देता है। अब कीली उसके घाव पर बैंडेज करती है और उसे मेडिसिन देती है। इसके बाद कीली और मेडिसिन लेने के लिए बाहर चली जाती है। इधर जॉस एमी से बात करने के लिए कीली से उसका फोन ले लेता है, क्योंकि उसका फोन इस टाइम डेड था। अब कीली उस आदमी से अपनी आईडी लेने जाती है, जहां हम देखते हैं कि वो आदमी एक क्रीचर बनकर उसकी तरफ आ रहा है। उसके पास आकर वो वापस से उसी आदमी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वो कीली को उसकी आईडी देता है। आईडी लेकर वो यहाँ से जाने लगती है, लेकिन वो आदमी उसे कुछ कहने लगता है। जब वो उसकी तरफ मुड़कर देखती है तो वो वहाँ नहीं होता। ये देखकर वो डर जाती है और वहाँ से चली जाती है। इधर कमरे में जॉस एमी से बात करता है। एमी उसकी प्रोटेस्ट वाली न्यूज देख रही थी। वो जॉस से कहती है कि उसे इस वक्त अपनी बेटी के पास होना चाहिए। जॉस उसे बता देता है कि उसने लुइस को किडनैप किया है। ये सुनकर एमी कहती है कि वो उसे जल्दी से छोड़ दे, लेकिन जॉश मना करता है और कहता है कि मुझे इससे कुछ सवाल पूछने हैं जो बहुत ही जरूरी हैं। इसी वक्त निकोल की कंडीशन भी खराब होने लगती है। जॉस उससे पूछता है कि आखिर क्या हुआ। इस पर एमी कहती है कि तुम जल्दी से यहाँ आ जाओ। इसके बाद जॉस लुइस से पूछताछ करने लगता है और उससे पूछता है कि टॉक्सिन क्या चीज है, लेकिन लुइस उसे इस बारे में कुछ नहीं बताता और जॉस को चिढ़ाने लगता है और कहता है कि उसका बॉडीगार्ड एजेलो उसे जल्दी ढूंढ लेगा। आगे वो कहता है कि अगर तुम मुझे यहाँ से जाने दोगे तो मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। फिर जॉस उसे एक पंच मार देता है, लेकिन गोली लगने की वजह से उसे दर्द हो रहा था। इसके बाद वो डोमिनिक से चाकू लेकर वॉशरूम में चला जाता है और यहाँ आकर वो घाव में से गोली को निकालने लगता है। काफी दर्द सहने के बाद जॉस उस गोली को निकाल देता है। तभी हम देखते हैं कि उसके घाव में से एक टेंटिकल निकलने लगा है, लेकिन ये केवल उसका एक इल्यूजन होता है। बाहर कमरे में लुइस डोमिनिक को जॉस के खिलाफ भड़काने लगता है। वो कहता है कि कीली तुमसे नहीं बल्कि जॉस से प्यार करती है। ये सुनकर उसे गुस्सा आ जाता है और वो उसे एक पंच मार देता है। आगे लुइस उससे कहता है कि जॉस तुम्हारा फायदा उठा रहा है। अगर पुलिस यहाँ आई तो मैं तुम्हारा नाम उन्हें नहीं बताऊंगा, पर इसके लिए तुम्हें मुझे छोड़ना होगा। तभी वहाँ जॉस आ जाता है। अब डोमिनिक जॉस से कहता है कि वो बाहर सिगरेट पीने जा रहा है। डोमिनिक को देखकर लग रहा था कि लुइस की बातों का उस पर असर होने लगा है। बाहर आकर वो केली को मैसेज करता है, जिसमें उसने लिखा था कि हमें अब जॉस की प्रॉब्लम में नहीं पड़ना चाहिए। वो हर तरफ न्यूज में है, लेकिन कीली का फोन तो जॉस के ही पास था। अब डोमिनिक अपनी गाड़ी लेकर यहाँ से जाने लगता है। तभी वो देखता है कि उसकी कार में पीछे एक क्रीचर बैठा है। ये देखकर वो डर की वजह से यहाँ से भागने लगता है, लेकिन वो क्रीचर उसे पकड़ लेता है और मार देता है। कमरे में जॉस उससे टॉक्सिन के बारे में पूछने लगता है, लेकिन लुइस अब भी उसे कुछ नहीं बताता। यहाँ अचानक से जॉस को इल्यूजन आने शुरू हो जाते हैं, जिसमें कमरे में रखी हिरन का सर हिलने लगता है। दूसरी तरफ कीली एक शॉप से जॉस के लिए कुछ और मेडिसिन लेती है। जब वो शॉप से बाहर आती है तो उसे वहाँ एजेलो दिखता है, जो उन्हें ढूंढ रहा था। कीली उसे देखकर घबरा जाती है और कार के पीछे जाकर छिप जाती है। एजेलो शॉप के अंदर जाकर शॉपकीपर से पूछने लगता है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं बताता। तभी एजेलो उसके सर को पकड़ अपने हाथों से तोड़ देता है, इससे उसकी मौत हो जाती है। कीली ऐसा करते हुए देख लेती है और काफी डर जाती है। वो जल्दी से वहाँ से भागने लगती है। इधर लुइस को पुलिस हेलीकॉप्टर से तलाश रही थी। दूसरी तरफ कमरे में जॉस को फिर से इल्यूजन होने लगते हैं। उसके आसपास की हर चीज हिलने लगती है। जॉस कीली के फोन में डोमिनिक का मैसेज पढ़ लेता है। तभी यहाँ कीली आ जाती है। अब जॉस उससे पूछने लगता है कि उसने उसे ड्रग्स की मेडिसिन क्यों दी। तब कीली बताती है कि उसने गलती से उसे वो टैबलेट दी। फिर वो कहती है कि तुम कुछ देर में नॉर्मल हो जाओगे। इसके बाद कीली डोमिनिक के बारे में पूछने लगती है। वो उसे फोन भी लगाती है, लेकिन वो फोन नहीं उठाता। कीली जॉस को बताती है कि उसने अभी शॉप पर एजेलो को देखा, जिसमें उसने शॉपकीपर का सर कुचल दिया। ये सुन वो काफी डर जाता है। खैर कीली लुइस के कंधे में चाकू को धंसा देती है। इससे लुइस को काफी दर्द होता है। वो जॉस से कहती है कि तुम बाहर जाकर डोमिनिक को ढूंढो और मैं इससे पूछताछ करती हूँ।
फिर जॉस उसे ढूंढने के लिए बाहर आ जाता है। थोड़ा आगे जाने पर उसे एक कमरे में से धुआं आता हुआ दिखता है। ये सिर्फ उसे केवल इल्यूजन की वजह से दिख रहा था। वो उसे बाकी के कमरों में भी देखने लगता है। इधर कमरे में लुइस कीली को अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करता है। वो उससे कहता है कि वो अगर उसे यहाँ से जाने दे तो उसे काफी सारे पैसे दे सकता है। वो उसे $5 मिलियन का लालच देता है। वो आगे कहता है कि तुम्हें मुझे सिर्फ एक कॉल करवानी होगी और पैसे तुम्हारे अकाउंट में आ जाएंगे। दूसरी तरफ जब जॉस एक कमरे में जाता है तो हमें कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वो अपनी बेटी के साथ एक जगह पर खेलने आया था। अचानक निकोल की नाक में से खून निकलने लगता है। जॉस उसके खून को साफ कर देता है। तभी उसे एक कॉल आता है और वो फोन पर बात करने लगता है। इसी बीच निकोल खेलने लगती है। तभी उसकी नाक से और भी ज्यादा खून निकलने लगता है और तभी से निकोल हॉस्पिटल में एडमिट है। प्रेजेंट टाइम में वो इन मेमोरीज को याद करके काफी दुखी होता है। इधर लुइस उसे अपनी बातों में फंसा लेता है और उससे अपनी बॉस हेलन को फोन करवाता है। लुइस उससे बात करता है और बताता है कि उसे कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया है, लेकिन वो अब फिरौती के लिए तैयार है। अब पहले तो हेलन को यकीन नहीं होता, लेकिन फिर भी पैसे देने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद कीली उसी नंबर पर अपने अकाउंट डिटेल सेंड कर देती है। कुछ टाइम में ही उसके अकाउंट में हेलन $5 मिलियन डाल देती है। अपने अकाउंट में पैसे को देखकर उसे यकीन नहीं होता। तभी उसे भी इल्यूजन आने लगती हैं, जिन्हें देखकर वो घबराने लगती है और वॉशरूम में आ जाती है। दूसरी तरफ जॉस को डोमिनिक की बॉडी मिल जाती है, जो कि टेरेस पर लटकी हुई थी। ये देखकर वो घबरा जाता है और वहाँ से भाग जाता है। इधर वॉशरूम में कीली की हालत और खराब होने लगती है और मिरर में वो प्रेग्नेंट दिखने लगती है। साथ ही उसके अंदर से भी खून निकलने लगता है। तभी मिरर में से वही क्रीचर निकलता है और कीली को पकड़ने लगता है। कीली उससे अपना हाथ छुड़ाने लगती है। वो अपने हाथ को शीशे की मदद से काटने लगती है, जिस वजह से वो क्रीचर उसे छोड़ देता है। तभी कीली नीचे गिर जाती है। अपना हाथ काट लेने की वजह से उसका काफी खून बह जाता है, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। तभी वहाँ जॉस आता है और कीली को मरा देखकर शॉक हो जाता है। अब लुइस उसे मेंटली टॉर्चर करने लगता है और कहता है कि तुम्हारी वजह से डोमिनिक और कीली की मौत हुई है। अब जॉस को घबराहट होने लगती है। वो फोन लेकर एमी को कॉल करता है, जिसमें एमी बताती है कि निकोल का लीवर फेल हो रहा है। डॉक्टर अब उसकी सर्जरी करने वाले हैं। जॉस उससे कहता है कि वो अपनी बेटी से बात करना चाहता है। अब एमी निकोल को उससे बात कराती है। जॉस अपनी बेटी से बात करते हुए काफी इमोशनल होता है। फिर वो एमी से कहता है कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो तुम एमलॉक कंपनी को ढूंढोगी। एमलॉक हेलन की ही कंपनी होती है। अब जॉस देखता है कि उस कमरे की टीवी खुद ही चल रही है। उसमें रिपोर्टर थॉमस जॉस को ही लुइस का किडनैपर बता रहा है। तभी उस कमरे में काफी अजीब चीजें होने लगती हैं। जॉस टीवी का केबल भी निकाल देता है, लेकिन फिर भी वो टीवी चल रही थी। अब लुइस एक मॉन्स्टर की तरह उससे बात करने लगता है। डोमिनिक और कीली की डेड बॉडी भी उसकी तरफ चलकर आ रही थी। इसके बाद थॉमस उससे बात करता है, जिसके बाद वो अपनी बेटी के पास आ जाता है। ये सब उसके इल्यूजन ही थे। यहाँ वो अपनी बेटी से बात कर ही रहा होता है, लेकिन तभी वो हिरन उसकी तरफ आने लगती है। तभी अचानक जॉस की आंख खुल जाती है, यानी ये सब उसका इल्यूजन ही था। यहाँ पता चलता है कि वो इल्यूजन लुइस ने उसके दिमाग के अंदर डाले थे जब वो इनकी कंपनी में काम करता था। खैर अब जॉस अपने इल्यूजन को बंद करने का सोचता है और वो ऐसे जाने लगता है, लेकिन तभी उसे बाहर एजेलो आते हुए दिखता है। अब वो डिसाइड करता है कि वो पहले एजेलो को ही मारेगा। अब जॉस खुद को लुइस की जगह पर बांध देता है और लुइस को अंदर अलमारी में छिपा देता है। फिर वो अपने मुंह पर मास्क लगा लेता है, जिससे एजेलो उसे लुइस समझे। अब एजेलो कमरे में आकर अलमारी में गोली चलाने लगता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि जॉस उसके अंदर ही होगा। तभी जॉस कुर्सी से उठकर एजेलो पर अटैक कर देता है और उसे चाकू से बुरी तरह घायल कर देता है। अब अचानक उस कमरे की वो हिरन तेजी से चिल्लाने लगती है। फिर एजेलो भी उठ जाता है, जो कि अब एक खतरनाक मॉन्स्टर में बदल गया था। वो मॉन्स्टर जॉस को उठाकर कमरे में फेंकने लगता है। उसके फेंकने की वजह से दीवार का कुछ हिस्सा टूट जाता है। जॉस देखता है कि दीवार के दूसरी तरफ एक हेल यानी पाताल है। वो हिरन किसी तरह वहाँ से निकलकर जॉस की तरफ अटैक करने आती है, लेकिन जॉस उससे बच जाता है और वो हिरन उस मॉन्स्टर को हिट कर देती है। तभी वो देखता है कि पाताल में से और भी मॉन्स्टर्स उसकी तरफ आ रहे हैं। तभी उसकी आँख खुल जाती है, यानी ये भी उसका एक इल्यूजन ही था। तभी अलमारी से लुइस बाहर आता है और उससे कहता है कि तुमने एजेलो को क्यों मारा। यहाँ एजेलो ने जो अलमारी पर फायरिंग की थी, उसकी वजह से लुइस को गोली लग गई थी। खैर अब लुइस आगे कहता है कि अब वो तुम्हें नहीं छोड़ेगी। ये कहकर लुइस यहाँ मर जाता है। तभी यहाँ हेलन आ जाती है और हमें पता चलता है कि वही असल में पाताल की मॉन्स्टर यानी डीमन है। वो जॉस से सौदा करती है, जिसमें वो कहती है कि अगर तुम मुझे अपनी सोल यानी आत्मा दे दो तो मैं तुम्हारी बेटी की जिंदगी बख्श सकती हूँ।
अब जॉश उसके सौदे को मान लेता है क्योंकि वो चाहता था कि किसी तरह उसकी बेटी की लाइफ बच जाए। अब हेलन उसकी सोल लेने के बाद उसे डॉक्टर लुइस में बदल देती है। मूवी के आखिरी में हम एमी और निकोल को देखते हैं जो कि एक बीच के किनारे होते हैं। यहाँ उन्हें थॉमस कॉल करता है और उसकी बेटी के बारे में पूछता है। निकोल अब बिल्कुल ठीक हो गई थी। तो दोस्तों मूवी थोड़ी कंफ्यूजिंग है, समझ नहीं आता कि क्या सच है और क्या नहीं, पर कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे पास इसके लिए अपनी एक थ्योरी है जो कंफ्यूजन को दूर कर देगी। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं कि जॉस की वाइफ जॉस से परेशान है क्योंकि वो भी उसकी परेशानी समझती है, लेकिन वो हमेशा से ऐसा नहीं था। ये सब तब होना शुरू हुआ जब वो उस कंपनी में काम करता था और इस तरह उस कंपनी के हायर पोजीशन वाले लोगों ने अपने वर्कर्स के बच्चों पर इफेक्ट डालना शुरू कर दिया, जैसा कि मूवी में मेंशन्ड है। तो इस तरह जॉस की बेटी भी एक अनजान बीमारी से पीड़ित हो गई। अब जॉस की बेटी के साथ साथ उसके पुराने कॉलीग्स के बच्चे भी बीमार हो गए, यानी कि एक तरह से कोई भी एडल्ट बीमार नहीं हुआ था। और ये इशारा करता है कि शैतान और डीमन अपनी ताकत बढ़ाने के लिए उन बच्चों की प्योर सोल पर कब्जा करना चाहते हैं, और यही वजह है कि जॉस की बेटी भी बीमार है। तो इस तरह जो भी जॉस के साथ हुआ वो सच भी था और इल्यूजन भी। ऐसा नहीं है कि सभी जगह इल्यूजन था, बस कुछ ही जगह ऐसा हुआ था क्योंकि वो भी सबसे अनजान था कि क्या सच है और क्या नहीं। और अब आखिर में उसने अपनी सोल का सौदा हेलन से कर लिया ताकि वो अपनी बेटी की जान बचा सके। और अब जॉस हेलन के लिए लुइस का काम करेगा। अब निकोल भी ठीक हो चुकी थी, जो ये दर्शाता कि वो मॉन्स्टर्स वो डीमन सच थे। और इसी के साथ ही मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।